अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें दो वस्तुओं का या तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य समान दिया हो और एक वस्तु पर बेचने पर लाभ प्रतिशत दूसरी वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर हो, तो वहां पे क्या परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दे रखा हो हमें, यानी खरीदा हुआ मूल्य समान है, एक वस्तु पर x% लाभ और दूसरी वस्तु पर x% हानि हो, यानी समान लाभ और समान हानि हो, क्रय मूल्य समान हो और बेचने पर एक वस्तु पे x% लाभ और दूसरी वस्तु पर x% हानि, नहीं समान लाभ और समान हानि हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वहां पे न तो लाभ होगा न हानि होगी, परिणाम हमेशा शून्य रहेगा। लेकिन कब? जब क्रय मूल्य समान हो। और यदि विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी समान मूल्य पर बेचा हो और एक पर x% लाभ और दूसरी वस्तु पर x% हानि हो, यानी समान लाभ और समान हानि हो, तो हमेशा हानि होती है और हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? x²/100%, जहां x लाभ है या हानि है। कब? लेकिन जब विक्रय मूल्य समान हो। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि टेलीविजन तथा कपड़े धोने की मशीन में से प्रत्येक को 12,500 रुपए में बेचा गया, प्रत्येक को 12,500 में बेचा गया, यानी कि यहां पे विक्रय मूल्य क्या है? समान है। यदि टेलीविजन को 30% लाभ तथा मशीन को 30% हानि पर बेचा गया, यानी यहां पे लाभ बराबर हानि बराबर कितना है? 30%, तो अपन x% मान लेते हैं, यानी कि 30%। समान लाभ और समान हानि है 30%। तो यहां पे हम इस केस में बताया कि अगर विक्रय मूल्य समान हो, समान लाभ और समान हानि हो किन्हीं दो वस्तुओं पे, तो हमेशा क्या होती है? हानि, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? x²/100%, जहां पे x का मान कितना है? यहाँ पे 30 का स्क्वायर अपॉन 100%, 30 का स्क्वायर यानी कि 900/100%, 00 से 00 कटा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9% की क्या हो गई? हानि, यानी कि ऑप्शन बी 9% की हानि। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 9600 रुपए प्रत्येक की दर से एक गाय तथा एक घोड़ा बेचा गया। 9600 रुपए प्रत्येक की दर से, यानी यहां पे विक्रय मूल्य क्या दे रखा है हमें? समान है। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हो, यानी समान लाभ और समान हानि हो रही है, तो यहां पे लाभ या हानि समान है, मान लेते हैं x%, वो कितना है? 20%। तो पूरे सौदे में कितनी हानि हुई? अच्छा चलो हानि बाद में निकालेंगे, पहले हम देखते हैं विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु पर जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही, तो हमेशा क्या होगी इस केस में? हानि। और हानि परसेंट क्या होता है? x²/100%। x का मान कितना है भाई? 20, तो 20 का स्क्वायर बटेवा 100%, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400/100%, 0 से 0 कटा, 4% की क्या हो गई? हानि। ये हानि किस में हुई है? पूरे सौदे में। 4% की हानि हो गई। हमें हानि रुपए में निकालनी है। चलो यहां तक का काम तो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं पूरे केस की। भाई पूरे सौदे में मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है, यानी हमने जितने में खरीदा उसे हम मान लेते हैं 100% में हमने इनको खरीदा था। पूरे सौदे में हानि कितनी हो गई? पूरे सौदे में हानि हो गई 4% की। 100% में खरीदा, 4% की हानि हो गई, यानी अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100% में से 4% हानि का मतलब 96% में हमने बेचा है। अपने हिसाब से विक्रय मूल्य क्या हो गया? 96%। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें पूरे सौदे में, गाय को कितने में बेचा? 9600 रुपए में, यानी एक जो है गाय उसको तो बेचा है इसने 9600 में, और प्लस घोड़े को कितने में बेचा है? इसको भी 9600 रुपए में बेचा है। भाई अपन क्या बात करें पूरे सौदे में, यानी कुल क्रय मूल्य, कुल हानि, कुल विक्रय मूल्य, तो अपन ने 100% माना, 4% हानि हुई, 96% में हमने बेचा है कुल में, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9600 प्लस 9600, यानी कि 96% बराबर 96 प्लस 96 192 और 00, या 19,200 रुपए है। तो 1% का मतलब कितना हो गया?
19,200 बटेवा 96। यहां से 96 से कट जाएगा 2 बार, 00 का 00, यानी कि 200 रुपए। 1% का मतलब कितना है? 200 रुपए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हानि, और हानि परसेंट कितना है? 4। तो हानि यानी कि 4% बराबर 1% का मतलब 200, तो 4% का मतलब 4 इंटू 200, यानी कि 800 रुपए की इस केस में क्या हो गई है? हानि। 800 रुपए की क्या हो गई? हानि। ये पूछता है कि क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य 100%, यानी कि 1% का मतलब 200, तो 100% का मतलब 200 इंटू 100, यानी कि 20,000 रुपए क्या आ जाता है अपने यहां पे? क्रय मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। सेब का भाव 30 रुपए प्रति किलो से घटकर 20 रुपए प्रति किलो हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका खर्चा स्थिर रहे? अच्छा देखो, भाव में क्या हुई है? भाव जो था वो 30 रुपए प्रति किलो था और उससे 20 रुपए प्रति किलो हो गया, यानी भाव में क्या हो गई यहाँ पे? कमी। कितने की? 10 रुपए की। भाव में क्या हो गई? कमी 10 रुपए की। अच्छा, यहां से हम कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं। कमी प्रतिशत 10 बटेवा कितने पे हुई? 30 पे, इंटू 100। 10 से 10 कटा, 100 बटेवा 3, तो 100 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% की क्या हो गई? कमी। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे जिससे उसका खर्चा स्थिर रहे। ऐसे प्रश्न हमने प्रतिशत वाले चैप्टर में भी किए थे, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? वृद्धि परसेंट। वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी। 100 इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी। तो यहां से क्या करेंगे? हम कमी का मान रख देंगे। कमी को चाहे 33 से 1/3% पढ़ो, चाहे 100/3%, एक ही बात है। तो यहां से करते हैं अपन, वृद्धि प्रतिशत बराबर 100 इंटू कमी, यानी 33 से 1/3%, भिन्न में बदलेंगे तो 100/3 बटेवा 100 माइनस 100/3। तो यहां से ये कितना हो गया? ऊपर तो हो गया 100 इंटू 100/3, और हर में हो गया लघुत्तम ले लेंगे 3, तो 3 इंटू 100, 300 माइनस 100, यानी कि 200/3। 3 से 3 कट गया, ये आ गया यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 100/2 यानी कितना आ जाएगा? 50%। तो इसमें वृद्धि कितनी हो गई? 50%। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो 1 सेकंड में भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। हमें करना क्या है? हमें ये टेबल याद रखनी है। 100/1 बराबर 100%, 100/2 50%, 100/3 33 से 1/3%। तो क्रम से ये टेबल याद रखनी है, 100/1, 100/2, 100/11 तक। और हमारा जो जैसे कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट जो भी हमें दिया जाएगा, वो इस टेबल में से यदि आ गया, अगर इस टेबल में से आ गया, जैसे यहां पे आया 33 से 1/3%, कहां पे है? ये रहा 33 से 1/3%, यहां इस टेबल में है। और हमसे पूछा क्या? वृद्धि परसेंट। 33 से 1/3% और वृद्धि परसेंट पूछा, तो वृद्धि परसेंट के लिए क्या करना है? ओनली एक कदम ऊपर चलना है। जैसे ही हमने एक कदम ऊपर चला, क्या दिख रहा है? 50%, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो एक कदम ऊपर चल के या एक कदम नीचे चल के भी आंसर ला सकते हैं। जैसे कमी परसेंट, यहां पे मान लो कि 33 से 1/3% वृद्धि होती और कमी परसेंट पूछता, तो एक कदम नीचे, यानी कि आंसर क्या हो जाता? 25%। बहुत आसान है। तो हमें क्या करना है? या तो एक कदम ऊपर चलना है या एक कदम नीचे चलना है। इसीलिए इस मेथड का नाम मैंने क्या रखा है? मेथड ऑफ वॉकिंग, जिससे मात्र 1 सेकंड में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। परसेंटेज चैप्टर में ज्यादातर परसेंटेज दिए रहते हैं डायरेक्ट, तो वहां पे तो हम क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। और यदि इस टेबल में से नहीं हो परसेंटेज, तो भी फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है, तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 7.50 रुपए प्रति किलो हो गया, यानी 7.5 हो गया। अच्छा, भाव क्या हुआ? पहले था 6 रुपए प्रति केजी, अब कितना हो गया? 7.5 रुपए प्रति केजी, यानी भाव में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। क्या हो गई? भाव में वृद्धि कितने की? 1.50, यानी कि 1.5 रुपए की। अब 1.50 लिखो या 1.5 रुपए लिखो, एक ही बात है ना। 1.5 रुपए यानी 1.5 रुपए की वृद्धि हो गई। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? जैसे वृद्धि परसेंट निकालते हैं अपन, तो वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि अपॉन कितने पे हुई वृद्धि? 6 पर, तो 6 इंटू 100, पॉइंट हट जाएगा तो बटेवा 10, 10 से 10 कट गया।
3 से कटेगा ये 5 बार, 3 से कटेगा ये 2 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 × 5 यानी कि 25% क्या आ गई अपने पास में वृद्धि। ये पूछ रहा है कि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो हमें यहाँ पे कमी प्रतिशत का फॉर्मूला देखते हैं। कमी प्रतिशत बराबर 100 × वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। तो यहां से हो जाएगा 100 × वृद्धि यानी 25 बटेवा 100 प्लस वृद्धि यानी 25। ये हो जाएगा 100 × 25 बटेवा 100 प्लस 25 यानी 125। 25 से 125 कट जाएगा 5 बार और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, यानी कि कमी प्रतिशत कितना आ गया 20%। तो इसका आंसर क्या हो गया 20% कमी। अच्छा, इसको हम मेथड ऑफ वर्किंग से भी कर सकते हैं। वृद्धि परसेंट कितना है 25%। 25% का अपना ये रहा, क्या पूछा है कमी, यानी एक कदम नीचे ही अपना आंसर छुपा हुआ है, यानी कि 20% क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं अपन। राकेश ने 2 गाय खरीदी, पहली को 21% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर कुल 429 रुपए में बेच दिया। यानी यहां पे कुल विक्रय मूल्य कितना है 429 रुपए। इस प्रकार उसे न लाभ हुआ न हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसे इस प्रकार न तो लाभ हुआ न हानि, यानी जितने में उसने खरीदा था उतने में बेचा है कुल मिलाकर। तो कुल कितने में बेचा है 429 में, यानी कुल खरीदा कितने में था 429 में, यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 429। कुल विक्रय मूल्य भी कितना है 429। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये कह रहा है कि पहली गाय और दूसरी गाय में से पहली गाय को इसने 21% के लाभ पर बेचा है, यानी कि प्लस 21%, और 12% की हानि पे दूसरी गाय को बेचा है, यानी कि माइनस 12%। यानी पहली गाय के लिए हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की, तो कितना है 121%। अच्छा, दूसरी गाय का विक्रय मूल्य कितना है 88%। कुल मिलाकर इसे न लाभ हुआ न हानि, यानी 100% में खरीदा था दोनों को और दोनों को कुल मिलाकर वापस 100% में ही बेच दिया। पहली गाय का विक्रय मूल्य दे रखा है, दूसरी गाय का विक्रय मूल्य दे रखा है, और कुल मिलाकर पूरे सौदे का विक्रय मूल्य आ गया अपने पास में। तो दो अलग अलग वस्तुओं के लिए कोई कंडीशन दे रखी हो और इन दोनों को मिक्सर की कोई सेम कंडीशन दे रखी हो, तो कौन सा मेथड लग जाता है अपना मेथड ऑफ ह्यूमन, मानव विधि। 2 हाथ हो गए, ये हो गया इसका धड़। हम क्या करेंगे एक पैर इधर निकाल देंगे और एक पैर इधर निकाल देंगे। यहां क्या लिखेंगे इन दोनों का अंतर, यानी 100 और 88 का अंतर कितना है 12%। यहां लिखेंगे इन दोनों का अंतर 121 और 100 का अंतर कितना है 21%। तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा, अनुपात आएगा यहाँ पे 4 का किसका भाग जा रहा है यहाँ पे 3 का भाग, 3 का भाग जा रहा है 4 बार और यहाँ जा रहा है 7 बार। अच्छा, ये आ गया, यही इनके विक्रय मूल्य का अनुपात भी है, यही इनके क्रय मूल्य का अनुपात भी है ना। तो यहाँ पे 4:7 आ गया। तो अपने हिसाब से कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 7 11, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल क्रय मूल्य कितना है 429, यानी 11 बराबर कितना है 429। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 429/11। तो यहां से इसका भाग देंगे तो 1 का मतलब कितना आ गया 39 रुपए। 1 का मतलब 39 रुपए है। क्या पूछा इसने, पहली गाय उसने कितने में खरीदी थी, तो पहली गाय का अनुपात कितना है 4, तो पहली गाय का क्रय मूल्य यानी 4 बराबर 1 का मतलब 39, तो 4 का मतलब 4 × 39 यानी कि 156 रुपए। तो पहली गाय का क्रय मूल्य कितना आ गया 156 रुपए। अगला प्रश्न करते हैं अपन। किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, यदि दोनों क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होते तो 4% लाभ अधिक प्राप्त होता, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। अच्छा, यहां से पहली कंडीशन में ये बात कर रहा है कि भाई जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है उसके लिए ये कह रहा है क्रय मूल्य, जैसे मान लिया अपन ने कि भाई x है, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 20% लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि 20% अधिक, यानी x का यानी गुणा 120 और परसेंट का मतलब बटा 100।
जीरो से जीरो कट गया और ये कट गया यहाँ से 2 से, तो ये कितना आ गया 6x/5, यानी क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य कितना है 6x/5। अच्छा, इसके अलावा इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात के रूप में ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं भी क्रय मूल्य जो है वो है 100x है, तो इससे 20% का लाभ हुआ, यानी 20% अधिक में बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120x। यहाँ से 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 2 से 5x/6x के रूप में। इस प्रकार से भी हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसको भी यहाँ पे हम चाहे तो अनुपात के रूप में लिख सकते हैं कि अनुपात x अनुपात 6x/5, 5 इधर आ जाएगा तो 5x/6x। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ x ही क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना? हर जगह 100 मान रहे हो, यहाँ क्यों नहीं माना? तो यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपए कम होते हैं, यानी हमें 100 रुपए घटाने पड़ेंगे। जब भी देखो गुणा करना हो या भाग करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुपए में रुपए घटाने, जैसे कि 100 रुपए में से 10 रुपए घटा दो 90 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब राशियां अलग अलग हो, जैसे कि परसेंट में से रुपए घटाने हो या कोई अनुपात में से में रुपए घटाने हो या कोई संख्या घटानी हो, तो जब भी कोई घटाना या जोड़ना हो और राशियां अलग अलग हो तो वहां पे हमेशा हमें x के रूप में मानना चाहिए। तो यहां तक तो हम इन दो प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं। ये कह रहा है यदि दोनों क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होते, यानी अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, 100 रुपए कम होते यानी कि नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5x - 100, नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6x - 100। ये यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने कहा भाई दोनों में से 100 रुपए कम कर दो, मैंने कर दिए 5x - 100 और 6x - 100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है यदि कम होते 100 रुपए कम होते तो 4% अधिक लाभ प्राप्त होता, 4% लाभ अधिक प्राप्त होता। पहले 20% लाभ था, यानी अभी कितना मिलेगा 24% लाभ। पहले कितना था 20%, अब कितना मिलेगा 24%, 4% अधिक मिल रहा है। हम भी अपने हिसाब से लाभ निकाल लेते हैं। अच्छा, लाभ कितना हो रहा है, इसको लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है इसका 6x - 100 और क्रय मूल्य घटाएंगे तो माइनस, प्लस का 5x तो हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 100 हो जाएगा प्लस का 100, माइनस माइनस प्लस, 100 से 100 कट गया, 6x में से 5x गया, कितना आया x। ये है लाभ। हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटेवा क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य 5x - 100 इंटू 100, 5x - 100 इंटू 100। ये हो गया हमारी तरफ से, हमारी ओर से लाभ प्रतिशत। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं मेरी ओर से तो 24% आ रहा है। मैंने कहा नहीं यार इतना आएगा, वो कह रहा नहीं 24 आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं देख लेते हैं अपन। तो यहां से 100 इंटू एक्स कितना हो गया यहाँ पे 100x बराबर 24 इंटू 5x - 100। अच्छा 24 और 100 दोनों आपस में 4 से कट रहे हैं, ये 4 से कट रहा है 6 बार और ये 4 से कट रहा है 25 बार। ये कितना हो गया 25x बराबर 6 इंटू 5 यानी कि 30x माइनस 600। अच्छा माइनस का 600 इधर ले आते हैं और माइनस प्लस का 25 उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 30x माइनस 25x, यानी कितना बचा 30x में से 25x जाएगा तो 5x बराबर 600, यानी x बराबर कितना आ गया 600/5। चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आगे जाके काट देंगे। क्या पूछा उसने, उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 5x, तो क्रय मूल्य बराबर यानी कि 5x। अच्छा 5 इंटू एक्स का मतलब कितना है 600/5, 5 से 5 कट गया यानी कितना आ गया 600 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना हो गया इसका 600 रुपए। अगला प्रश्न करते हैं अपन। एक व्यापारी ने 10 किलो सेव 405 रुपए में खरीदे। अच्छा 10 केजी सेव जो है वो कितने में खरीदे, यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका 405 रुपए। अगर 1 केजी सेव सड़े हुए पाए गए, 10 केजी में से 1 केजी जो सेव है वो सड़ गए, तो शेष कितने रहे, शेष रह गए 9 केजी सेव। 1 किलो सेव सड़ गए, सड़े हुए सेव होगा वो छो भी नहीं सकता है, फेंकने पड़ेंगे आगे पीछे।
तो 9 केजी से बचे। ये कह रहा है यदि वह कुल पर 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 405 रुपए कुल खर्च किए थे, उस पर ये 10% का क्या कमाना चाह रहा है, लाभ, प्लस 10% लाभ कमाना चाह रहा है ये। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 405 का 10% लाभ यानी 110 बटेवा 100। काटने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में काटेंगे अपन। तो ये आ गया अपने पास में विक्रय मूल्य। ये कह रहा है शेष सेबों को प्रति किलो किस भाव पर बेचे। अच्छा, ये विक्रय मूल्य जो है कितने का है, 9 केजी सेम का। 9 केजी सेम का विक्रय मूल्य कितना है, 405 इंटू 110 बटेवा 100, क्योंकि 10 केजी में से 1 केजी सड़ गए थे, तो 9 केजी बेचे इसने। कितने में बेचे, 405 के 10% लाभ पर, यानी 110% में। तो प्रति केजी भाव 1 केजी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, टोटल विक्रय मूल्य है 405 इंटू 110 बटेवा 100, और ये तो टोटल था 9 केजी का, तो 1 केजी का कितना जाएगा, बटेवा 9। 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से 9 से कटाए, 9 से कटेगा, 9 से 4 बार और 5 45 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा ये 9 बार। 9 इंटू 11 यानी कि 99 बटेवा 2। 99 बटेवा 2 यानी कितना आ गया, 49 रुपए और 50 पैसे, यानी कि 49.50 रुपए। तो प्रति केजी जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 49.50 रुपए। अगला प्रश्न करते हैं अपन। एक फल वाले ने 40 किलो केले 9 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे हैं। अच्छा, केले कितने हैं अपने पास में, यहाँ पे 40 केजी। 1 केजी केले का मूल्य कितना है, 9 रुपए, यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे, 40 इंटू 9, यानी कि 360 रुपए क्या हो गया अपने पास में कुल क्रय मूल्य। ये कह रहा है उनमें से 5 किलो केले सड़ गए। 5 किलो केले क्या हुए, यहां से 5 केजी केले जो है वो क्या हो गए, सड़ गए। तो शेष कितने बचे अपने पास में केले, 35 केजी। कितने केले बचे हैं, 40 केजी में से 5 केजी जो केले हैं वो क्या हो गए, बेचारे सड़ गए। तो कितने केले बचे हैं, 35 किलो। ये कह रहा है शेष केलों को, यानी 35 किलो केलों को उसने 9.75 रुपए, यानी 9 रुपए और 75 पैसे प्रति किलो के भाव से बेच दिया। यानी कि 1 केजी का विक्रय मूल्य कितना है, 9.75 रुपए, यानी कि कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 35 इंटू 9.75। अच्छा, यहां से अगर अपन पॉइंट उठाएंगे तो बटेवा क्या आ जाएगा, 100। इसे काट लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत, तो अपन को निकालना पड़ेगा पहले। तो अपन क्या करते हैं, यहां से काट देते हैं, इसको काटते हैं सबसे पहले 25 से 4 बार, ये 25 से कट जाएगा 3 और बचा यहाँ पे 2, तो ये हो गया 9, 39। ठीक है, अभी हो गया 35 इंटू 39 करना है अपने को, तो 35 इंटू 39 कितना हो जाएगा, ये 1365 बटेवा 4 का भाग देंगे, कितना जाएगा 341.25 रुपए। तो ये आ गया अपने पास में कुल विक्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना है, 360। कुल विक्रय मूल्य कितना है, 341.25 रुपए। यानी यहां पे क्या हो गई, हमें हानि, क्या हो गई, हानि। कितनी हुई है हानि, 360, यानी क्रय मूल्य माइनस 341.25, यानी विक्रय मूल्य बराबर कितने की हो गई हानि, 18.75 रुपए की। हानि कितने की हो गई, 18 रुपए और 75 पैसे की। हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत में आंसर दे रहेगा तो परसेंटेज निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि यानी 18.75 बटेवा क्रय मूल्य यानी कि 360 इंटू 100। यहां से पॉइंट हटेगा तो बटेवा 100, 100 से तो 100 कट गया। अब 1875 और 360 को काटना है, तो सबसे पहले तो अपन 5 का भाग दे लेते हैं। ऊपर 5 का भाग देंगे तो 5 से ये कटा 3 बार, बचा 3, 5 से 7 बार 2 और 5 से 5 बार, और बटेवा 5 से काटेंगे इसको तो 7 बार और 2 बार, यानी 72। अच्छा, अभी ये किससे कट रहा है, 3 से। 3 का भाग देते हैं अपन इसमें, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 125 और 72 में देंगे तो 24, यानी 125 बटेवा 24%।
24 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 24 पंजे 120, शेष कितना बचा? 5/24, यानी 5 सही 5/24% क्या आ गई इसमें? हानि। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करते हैं अपन। एक व्यापारी को 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए कि लाभ या हानि है वो विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि जो एक पेन है उसका विक्रय मूल्य वो कितना है? 1 है। एक पेन का विक्रय मूल्य क्या मान लिया अपन ने? 1 मान लिया। तो यहां से कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 140 पेन बेचे हैं। एक पेन 1 में बेचा है तो 140 पेन कितने में बेच रहे हैं? 140 में। लाभ क्या दे रखा है यहाँ पे? लाभ कह रहा है 20 पेन के विक्रय मूल्य के। एक पेन है का विक्रय मूल्य 1 है, तो 20 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? मतलब लाभ कितना हो जाएगा? 20। लाभ 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है? यहां से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 140 विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 120 क्या हो गया? क्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हमें निकालना है यहां से लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हुआ? 20 का। कितने पर? क्रय मूल्य यानी 120 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गए 6 बार, तो 100/6, यानी कि 16 से ही 2/3%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे बिट्टू ने 12,000 रुपए में 20 स्टूल खरीदे हैं तथा उन्हें बेचकर 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना है? अच्छा, 12,000 रुपए को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अपन। अपने को यहां से मतलब है कि इसने क्या बोला है? भाई विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो अपन मान लेते हैं कि भाई एक जो स्टूल है उसका विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं अपन? 1 मान लेते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितने स्टूल का? 20 स्टूल का। क्या हो जाएगा? 20। एक स्टूल का विक्रय मूल्य 1 है तो 20 स्टूल का कितना हो जाएगा? 20। लाभ कितना हो गया? यहां से देखे, लाभ है 4 स्टूल की विक्रय मूल्य के बराबर। एक स्टूल का विक्रय मूल्य 1 तो 4 स्टूल का विक्रय मूल्य 4, यानी लाभ हो गया 4। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 20 माइनस 4 यानी 16। क्रय मूल्य कितना आ गया? 16। क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 16। लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं मान रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 12,000 है। मैंने कहा भाई यार विक्रय मूल्य में से जब मैंने लाभ घटाया तो मेरे पास 16 आया, जो कि क्रय मूल्य है मेरे अनुसार। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे अनुसार 12,000 है, यानी कि 16 बराबर क्या हो गया? यहां से 12,000। कौन सा मेथड हो गया? मेथड ऑफ ऑसम। तो 16 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 12,000/16। 1 बराबर क्या हो गया? 12,000/16। 16 का भाग देंगे तो यहां से हो जाएगा ये 16 इंटू 7 112, फिर 80, 16 पंजे 80 और 0, यानी कि 750। 1 का मतलब कितना आया? क्योंकि 16 का मतलब कितना है? 12,000 रुपए। तो 1 का मतलब कितना आ गया? 750 रुपए। क्या पूछा है? प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य। तो एक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना माना था अपन ने? 1, और 1 का मतलब कितना आ गया? 750 रुपए। यानी प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 750 रुपए। वो बोलता है कि यदि कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो अपन क्या करते हैं? यहां से कुल विक्रय मूल्य के लिए 20, 1 का मतलब 750, तो 20 का मतलब 20 से गुणा कर देते। लाभ पूछता तो 4 से गुणा कर देते। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं।